शुरू करें। नमस्कार साथियों, आज बहुत शुभ दिन है। आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली के कुछ ऐसे नामचीन लोग जुड़ रहे हैं जिनका एक लंबा संघर्ष रहा है। और वो संघर्ष दिल्ली का जो सबसे पिछड़ा तबका रहा है, दिल्ली का वो तबका जिसने हर दिन सुबह उठ के से लेके शाम तक हर दिन जिनका जीवन एक संघर्ष में रहा है, उन साथियों के लिए पूरी जीवन समर्पित करने वाले ऐसे साथी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे खुद में बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज ऐसे नामचीन हस्तियों के साथ मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हमारे साथ वाल्मीकि समाज और दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए पूरा जीवन संघर्ष में देने वाले श्री संतलाल चावड़िया जी, जिनके नाम से आप सब लोग परिचित होंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीमापुरी से पिछली विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट भी थे, जिनको 34,000 वोट भी मिले। और सबको पता है कि ये पूर्व के दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं संतलाल चावड़िया जी। पूरा जीवन इन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए संघर्ष किया। हमारे साथ जो दूसरे साथी मेरी बाएं साइड में बैठे हुए हैं, जेपी टॉक साहब, अगर आप चांदनी चौक के इलाके में रहते होंगे, अगर दिल्ली के मध्य इलाके में रहते होंगे तो इनके नाम से परिचित होंगे। पूरा जीवन पिछले 30 से 35 साल सफाई कर्मचारियों के लिए, दलित समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए पूरा जीवन इन्होंने दिया संघर्ष के लिए। जब पिछले दिनों सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो सड़कों पे भी संघर्ष किया, न जाने कितनी बार जेल में रहे, न जाने कितनी बार लाठियां खाई। ऐसे जेपी टॉक साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और दिल्ली नगर निगम श्रमिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ इंद्रजीत यादव जी, जो कि प्रधान महासचिव हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के 5वीं बार बने हैं, वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हैं, महासचिव हैं राजद के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विशाल चौहान जी हैं, जो कि नरेला से आते हैं, युवा साथी हैं, संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे, वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इनके साथ सैकड़ों साथी, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं एक कोशिश करूंगा कि सबका नाम जरूर पढ़ूं। पवन जी हैं, विनोद जी हैं, राकेश बिड़लान जी हैं, पप्पू वाल्मीकि, अनिल जी, किशोर जी, विजय कुमार जी, शंभू, सुनील जी, संजय टॉक जी, भरत जी, संसार, श्रवण कुमार, आकाश, ओम प्रकाश, राजेंद्र जी, मदन जी, सुभाष पारचा जी, ओम प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, विपिन प्रकाश जी, संजय टॉक जी, सचिन प्रकाश जी, राजवीर टॉक जी, राम गोपाल जी, शिवम जी, संजीत बागड़ी, सम्मी चौहान, ये सारे साथी आज हमारे साथ जुड़ने में चाहूँगा कि एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं चाहूँगा कि श्री संतलाल चावड़िया जी इस मौके पे कुछ कहें। आम आदमी पार्टी के इस कार्यालय में सभी प्रेस वार्ता में आए प्रेस बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं अपने सैकड़ों साथियों के साथ, क्योंकि मैं बीजेपी के टिकट पर सीमापुरी विधानसभा से प्रत्याशी रहा पिछली विधानसभा में, और 30-35 सालों से हम अपने वाल्मीकि समाज और उनके सफाई कर्मचारियों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है, और ये बहुत ही दुख की बात है। मैंने वहाँ जाकर देखा 15 साल में जो पार्टी एमसीडी में रही
उनके तमाम काउंसलरों ने इतना भ्रष्टाचार मचाया हुआ है। जो भी दिल्ली गवर्नमेंट का पैसा है, क्योंकि मैं पूर्व में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन भी रहा हूँ, इसलिए पूरे डाटा के साथ कंफर्म करके बोल रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने जो भी पैसा एमसीडी को दिया वो एमसीडी में काबिज काउंसलरों ने, मेयरों ने, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैनों ने इधर उधर डाइवर्ट करके उस पैसे का गबन किया। बहुत बड़ी धोखेबाजी की। हमारा सफाई कर्मचारी और अन्य डिपार्टमेंट, जो 37 डिपार्टमेंट एमसीडी में, तमाम कर्मचारी आज त्राहिमाम कर रहे हैं। उनको समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा, पेंशनरों को पेंशन नहीं दी जा रही। तमाम जो निगम कर्मचारियों के अंतिम लाभांश हैं, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी हो, चाहे कर्मचारी की डेथ हो गई हो, किसी भी कर्मचारी का कोई लाभांश का पैसा नहीं दिया जा रहा। इवन जो उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो भी गायब कर दिया गया। कोई कर्मचारी अपने लोन के लिए, फंड के लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसके पैसे का पता नहीं लगता। हमारे कच्चे कर्मचारी, उनके ईपीएफ का करोड़ों रुपए का घोटाला, आज तक जवाब नहीं दिया जा रहा। हमारे सफाई कर्मचारी जो 25 वर्षों से एमसीडी में, जो 18 से 20 साल की उम्र में नौकरी में लगे थे, आज वो 45 से 50 साल की उम्र में आगे बूढ़े होने जा रहे हैं। बहुत से कर्मचारियों की डेथ हो गई जिनको आज तक न्याय नहीं मिला, और एमसीडी ने उनके साथ कभी कोई किसी भी तरह का न्याय नहीं किया। हमारे सफाई कर्मचारी मजबूर होकर बार बार हमारी यूनियनें धरना प्रदर्शन करती हैं, हड़तालें करती हैं, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंगती। इन हालात को देखते हुए हमने प्रदेश से लेकर केंद्र तक पार्टी में बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं है। मैं लास्ट वीक प्रदेश अध्यक्ष से मिला था, गुप्ता जी से, आदेश गुप्ता जी से। मैंने कहा सर, इनके कर्मचारियों के लिए अगर दिल्ली सरकार कहती है हमने सारा पैसा दे दिया, और जहां तक समझते हैं वो ठीक कहती है, क्योंकि वो कोर्ट में भी अपना बयान देकर, एफिडेविट देकर सिद्ध करती है कि हमने जो पैसा दिया एमसीडी का हमारे पर कोई बकाया नहीं है। लेकिन आप अगर कोई पैसा बकाया है या नहीं है तो एक स्पेशल पैकेज आप केंद्र सरकार से लाकर ये एमसीडी का जितना भी घाटा है, जितनी भी समस्या है, उसको पूरा कर सकते हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने कहा जी हमने 3 महीने पहले फाइल भेजी थी, गृह मंत्रालय में धूल चाट रही है, वो इनको पैसा देना ही नहीं चाहते। मैंने कहा जी क्यों नहीं देना चाहते? वो कहते हैं जितने भी काउंसलर हैं, हमारी पार्टी केंद्र में मानती है, सरकार भी मानती है कि ये सब भ्रष्ट हैं, इनको यदि पैसा दे दिया ये फिर खा जाएंगे, कर्मचारियों के खाते में कुछ नहीं जाएगा। तो इन्हीं बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्मचारियों का भविष्य कितना अंधकार में है। हम आज आम आदमी पार्टी में आकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित, बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस पार्टी के माध्यम से आने वाले निगम चुनाव को जीतेंगे और अपने कर्मचारियों के जितने भी हक अधिकार हैं, हमारे समाज के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल कराने में, ऐसा हमें आश्वासन मिला पार्टी की तरफ से। आने वाले जो निगम चुनाव है उसमें हम बढ़ चढ़कर अपने लोगों को समझाकर आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे, एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लाएंगे और एमसीडी की काया पलट करेंगे। यही सोचकर हम लोग आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और अभी अभी आपने देखा कि 21 दिसंबर से एक नोटिस लगा था हड़ताल का, जो 7 दिसंबर से हड़ताल चली, 30 तारीख को उसका पदार्पण हुआ। वो भी एक पॉलिटिकल ड्रामा रहा। हमारे समाज के उद्योगपति करम सिंह कर्मा, जो वाल्मीकि मेले के नाम से अभी पिछले 3-4 सालों में वो पैसा लगा कर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को प्रचलित कर लिया। और इस हड़ताल को तुड़वाने में करम सिंह कर्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा। हम लोगों ने उस मीटिंग का बहिष्कार किया था। उसके बावजूद 2 बार मेरे को बाहर से पकड़कर अंदर लेकर और जबरदस्ती फैसला। करम सिंह कर्मा जी का कहीं पता नहीं है, वो कहाँ है, कहीं समाज के साथ नहीं है। हड़ताल के बीच में से उन्होंने बिचौलिए का रोल निभाया और हड़ताल को तोड़वाने में बड़ा अहम रोल अदा किया। ऐसे समाज के नेतृत्व को भी हम नकारते हैं और इस प्रेस के माध्यम से करम सिंह कर्मा से कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द कर्मचारियों को जो आपने वादा किया था वो फटाफट जो है ना कर्मचारियों को पक्का कराने का काम शुरू करें, नहीं तो आपके खिलाफ संतलाल चावरिया मैदान में आ रहा है और आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जेपी टॉप साहब। उपस्थित आदरणीय सभी मेरे साथियों, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, परंतु उनका पेट कब भरता है, वो भूखे रहते हैं या छिके रहते हैं, उनके भविष्य, उनके बच्चों का क्या भविष्य है,
उसके बारे में उनकी कोई योजना नहीं है। और यही नाटक करते हुए दिल्ली के महापौर जी वो भी यहाँ पर सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं और पैर धोकर उनको ये दिखाते हैं, नाटक करते हैं कि हम सफाई कर्मचारियों के हितैषी है। परंतु जो सफाई कर्मचारी भाई बहन सुबह 6 बजे उठकर अपने सोते हुए बच्चों को छोड़कर, उनके बच्चे पीछे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, उनको कुछ खाने को मिलता है नहीं मिलता है, और इस दिल्ली को, इस भारत को स्वच्छ वातावरण देते हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं, परंतु आज वो कुंठी जीवन जीने को तैयार है, कुंठी जीवन जीने को मजबूर है। साथियों, मैं लगभग 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूं। कई पदों पर रहकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और आरएसएस के अंदर भी स्वयं सेवक रहा हूं, प्रथम वर्ष शिक्षक भी रहा हूं। परंतु खेद का विषय है, भारतीय जनता पार्टी केवल अमीरों की पार्टी है, सरमाएदारों की पार्टी है, ऊंचे लोगों की पार्टी है। आज मैं महसूस कर रहा हूं जैसे एक पंछी पिंजरे के अंदर बंद रहता है, तो आज वो खुले वातावरण के अंदर खुली सांस ले रहा है। साथियों, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, उन सबकी हम लड़ाई लड़ेंगे और परम आदरणीय केजरीवाल जी की देखरेख के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर दिल्ली के समस्त वाल्मीकि समाज को न्याय दिलाएंगे। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज सफाई कर्मचारी अपने सर के ऊपर कफन बांध कर निकला है और आम आदमी पार्टी के अंदर अपना कोई भी आहुति और कोई भी बलिदान देने को तैयार है। परंतु साथियों, हमारी एक प्रतिज्ञा है, हमारी एक कसम है, हम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में मुंह की खिला के दिखाएंगे और उसको एहसास कराएंगे कि वाल्मीकि समाज आज केजरीवाल जी को ही इस पद पर देखना चाहता है, केजरीवाल जी को ही दिल्ली का राजा बनाना चाहता है। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी हिम्मत है तो हमारे सामने भी आकर देखे, हमारे सामने लड़कर देखे। मैं समस्त इस चैनल के माध्यम से समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को बताना चाहता हूं कि आज वाल्मीकि समाज जाग गया है और आप मुंह की खाने के लिए तैयार हो जाओ, ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर से नामो निशान मिट जाएगा। साथियों, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद। देखिए, जो व्यक्ति दिल से संघर्ष करता है वही इस तरह से भावुक हो सकता है। हम सबका साथ रहेगा तो जेपी भाई का जो सपना रहा है, जो पिछले 25-30 साल से समाज के लिए काम कर रहे हैं, मिलके अच्छे से कार्य करेंगे, पूरा करेंगे। मैं चाहूँगा कि अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, जो हमारा एक प्रतीक चिन्ह है हमारी पार्टी की टोपी, वो पहना के विधिवत रूप से ज्वाइनिंग शुरू की। अभी बात पहना के भाजी को आप ही पहना दो। आदिल भाई, आप पहना दो। सबको पहना दो, आप ही पहना दो। तो फिर आप ही पहना दो। टोपी धर दे दीजिए। टोपी धर दे। सबको टोपी पहना दो। चलो अभी इसके बाद पहना देते हैं। ठीक है, हमारे साथ इंद्रजीत यादव जी हैं, वो 2 शब्द कहना चाहते हैं। इंद्रजीत यादव।
आदरणीय उपस्थित सभी गणमान्य बंधुओं, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हम लोग ऐसे जगह पाए हैं जो भाजपा जैसे अहंकारी आरएसएस और जनसंघ के नेताओं के बीच, व्यापारियों के बीच आज कोई आवाज उठाने वाला है तो राज्यसभा में माननीय संजय सिंह और दिल्ली के अंदर माननीय केजरीवाल जी। मैं छात्र जीवन से राजनीति में हूं। 1977 में जेल गया, जनता पार्टी में था, लोक दल में था, जनता दल में माननीय बीपी सिंह जी काफ़ी करीब था। जब सन 2000 में मास्टर प्लान तेजी से चला तो वजीरपुर से मैंने आवाज़ उठाया और अपोलो अस्पताल से माननीय बीपी सिंह जी वजीरपुर में आए और 72 घंटा झुग्गियों में रहे मेरे साथ। मैं राष्ट्रीय जनता दल में बहुत आदर स्वागत पाया। राष्ट्रीय जनता दल हमें हर जगह आदर के साथ, सम्मान के साथ सम्मान दिया। लेकिन माननीय संजय सिंह जी की संघर्ष, माननीय केजरीवाल साहब जी का जनहित व्यवस्था और अपने क्षेत्र से निगम पार्षद विपक्ष के नेता बाबू विकास गोयल जी का संघर्ष प्रभावित हुआ हूं। इसलिए और मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जोगी जी के क्षेत्र से आता हूं। ग्राम सभा खुटहन पिपराइच क्षेत्र विधानसभा लगता है। मैं गोरखपुर के साथ दिल्ली के तरफ से वहां भी संघर्ष करने के लिए माननीय बहुत बढ़िया पाठक जी से निवेदन करूंगा कि हमें दिल्ली के साथ साथ गोरखपुर में भी बड़ी तादाद में वहाँ निषाद परिवार और यादव परिवार है जो संघर्ष में बहुत ही उदासीन हो चुके हैं जोगी जी के अहंकार से। आज हर कोने त्राहिमाम हो रहा है और माननीय केजरीवाल साहब जी का हर जगह चाहत बढ़ रही है। इसके साथ मैं आप सभी लोगों से धन्यवाद करता हूं कि हम सब कदम से कदम मिला करके जन जन तक आम आदमी पार्टी की नीति को पहुंचाएं। इसी नीति में गरीब का, किसान का, मजदूर का जनहित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई प्रश्न? बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और आमेर में जुड़े जो नेता विपक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने पिछले 1 साल में कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपनी तरफ से रिपोर्ट जारी की और कहा कि हमारी तरफ से 0 नंबर मिलते हैं केजरीवाल सरकार। वो कुछ भी नंबर देते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। आने वाली एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता 0 देगी। और मैं आदेश गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ, हालांकि उनकी दिक्कत ये है कि उनके पार्षदों ने और खुद उन्होंने इतने गड़बड़ काम कर दिए हैं पूरी दिल्ली के अंदर कि वो जनता में जा नहीं पा रहे हैं। जिस दिन वो जनता में जाएंगे उनको पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। दुर्भाग्य है कि वो लोग जनता में जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जनता बड़ी जहाँ जाते हैं वहीं उनको पकड़ लेती है। जैसा भाई साहब मैं तो नहीं कह सकता तो जैसे चावड़िया जी ने कहा कि आदेश गुप्ता जी ने जो कहा इनसे 1 हफ्ते पहले, मुझे लगता है सबसे पहले आदेश गुप्ता जी को उसका जवाब देना चाहिए कि केंद्र सरकार उनको पैसा क्यों नहीं दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।